गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 12/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभ्यास खान क्वेस्ट हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मंगोलिया, यमन। इसका सही जवाब है मंगोलिया। हाल ही में मंगोलिया में अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किया गया था। यह 14 से 28 जून 2025 तक आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओजोफेनी जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। इसका सही जवाब है गोवा। ओजोफेनी को हाल ही में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, वह गोवा से संबंधित है। ओजोफेनी गोवा की एक पारंपरिक शराब है जो काजू के सेब से बनाई जाती है। पुर्तगालियों ने 1600 में गोवा में काजू के पेड़ और आजीवन शुद्ध विधियां शुरू की, जिन्हें बाद में भाटी कर जाने वाले स्थानीय लोगों ने अपना लिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पांड्य काल के बाद 800 वर्ष पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु के उदमपट्टी में उत्तर पांड्य काल का 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में कपड़ा निर्यात पर टास्क फोर्स की स्थापना की है? मैसूर, जोधपुर, नई दिल्ली, लखनऊ। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भारत सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में कपड़ा निर्यात पर एक टास्क फोर्स की स्थापना की है। टास्क फोर्स का उद्देश्य सभी हितधारकों को एक एकत्र मंच तैयार करना, ताकि चुनौतियों का समाधान मिलजुल कर किया जा सके और वैश्विक कपड़ा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में रणनीति तैयार की जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार पारदर्शिता और आसानी के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण कर रही है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता और सुगमता के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित पहले स्वतंत्र विशेष बल अभ्यास का नाम क्या है? लायन क्लॉ, ईगल क्लॉ, पिजन क्लॉ, टाइगर क्लॉ। इसका सही जवाब है टाइगर क्लॉ। अभ्यास टाइगर क्लॉ भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच पहला स्वतंत्र विशेष बल अभियान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत से उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च किया है? इजराइल, अमेरिका, यूक्रेन, रूस। इसका सही जवाब है इजराइल। हाल ही में इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ह्यूगो ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, मॉरिशस, जापान, ग्वाटेमाला। इसका
सही जवाब है ग्वाटेमाला। फ्यूको ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है। फ्यूको ज्वालामुखी में से हाल ही में राख और गैस निकली है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।